So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीजी एंड दिस और संदीप भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, बहुत ज्यादा वेट किया तुम लोगों ने इस वीडियो के लिए, बट टेंशन मत लो, ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं किसमें, एकेटीयू यूपी टेक काउंसलिंग में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, भैया आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच बता रहा हूं, गारंटेड एडमिशन होगा। और इस बार तो आराम से 12 से 13 लाख रैंक वाले भी बच्चे का एडमिशन बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कितने रैंक तक किस कॉलेज में एडमिशन की पॉसिबिलिटी है, स्पॉट राउंड में क्या कट ऑफ जाने वाला है, और चॉइस फिलिंग पर भी एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आप एटलीस्ट परफेक्ट तरीके से चॉइस फिलिंग कर लें। मैं फिर बोल रहा हूं, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आज के टाइम में 80% 90% सीटें खाली हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस तो 1-1 करोड़ के हाईएस्ट पैकेज का तुम्हें अपने वेबसाइट पर दावा करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर तुमको असलियत देखना हो तो एक बार तुम टोटल नंबर ऑफ सीट्स और वैकेंट सीट्स को कंपेयर करके देख लेना, पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज कितने पानी में है। वो अलग बात है कि बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटीज है कि राउंड 1 का जो टोटल सीट मैट्रिक्स था वो एके2 वाले हटा दिए वेबसाइट से। लेकिन तुम टेंशन मत लो, संदीप भैया सब कुछ स्टोर करके रख लेते हैं ताकि आगे तुम्हें कायदे के साथ विथ करेक्ट स्टैटिक्स क्या किया जा सके, भरपूर ज्ञान दिया जा सके और सही तरीके से आपको एक बेहतरीन कॉलेज के चुनाव में आपका सहयोग किया जा सके। तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बच्चा पार्टी शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्पॉट राउंड में अब पहली बात तो हमें देखेंगे कि अब तक क्या किस रैंक तक किस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, पहली बात। और इंटरनल स्लाइडिंग में एटलीस्ट मोटा मोटी किस रैंक तक एडमिशन हुआ है, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग का जो कट ऑफ है कभी भी जनरली कॉलेज वाले रिवील नहीं करते हैं। पर टेंशन मत लेना, संदीप भैया हैं तो सारा का सारा डेटा तुम्हें मिलता रहेगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। पहले नंबर का जो अपना कॉलेज है जिसके कट ऑफ के बारे में अपन बोलेंगे, दैट इज द आईआईटी लखनऊ। आईआईटी लखनऊ में अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं, देखो इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, पहली बात तो स्पॉट राउंड का कट ऑफ क्या जाता है ना। स्पॉट का कट ऑफ क्या जाएगा, एक किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, ये तुम पे पहली बात कायदे के साथ समझना है। सबसे पहली चीज किस पर डिपेंड करने वाला है, पहली बात ये इस बात पर डिपेंड करने वाला है कि कितनी वैकेंट सीट्स हैं, है ना। और नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स की तुम बात करोगे तो आई थिंक 70,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। तो इतने तो ऑडियंस, जेई मेंस के थ्रू तो इतनी तो ऑडियंस भी नहीं बैठेगी जितनी सीटें खाली हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सबका एडमिशन गारंटेड हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अच्छे कॉलेजों में एडमिशन सबका नहीं होगा, ये प्राइवेट कॉलेजों में होगा। और वो ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी सीटें वैसे भी नहीं भरने वाली हैं। अगर कोई बच्चा आज के टाइम में डायरेक्ट भी वहां जाए तो लोग एडमिशन दे देंगे, लेकिन डायरेक्ट जाना मैं थोड़ा सा बच्चों को अवॉइड करने के लिए कहता हूं। रीजन क्या है, पहली बात, तुम जिस कॉलेज में डायरेक्ट जा रहे हो वहां पे शायद एफडब्ल्यू शीट काउंसलिंग से तुम्हें यूं ही मिल जाए। और दूसरी बात, डायरेक्ट एडमिशन होने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, उनको अलग से दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग ज्यादातर रिकमेंड क्या करते हैं, यही रिकमेंड करते हैं कि तुम काउंसलिंग से चले जाओ। तो सीट बहुत ज्यादा है लेकिन काम की सीटें बड़ा कम है, पहली बात। तो कट ऑफ क्या जाएगा, ये डिपेंड करेगा वैकेंट सीट पर। और दूसरा डिपेंड करेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं स्पॉट के लिए। अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि पहले बहुत सारे बच्चे जिनकी रैंक अच्छी थी, विथ गुड रैंक, अच्छी रैंक वाले बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। किधर, राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक उनका एडमिशन हुआ था और ऑलरेडी क्या हो चुका है, उनके एडमिशंस हो चुके हैं। जो अच्छी रैंक वाले होम स्टेट के कैंडिडेट्स थे वो ऑलरेडी एडमिशन लेके निकल चुके हैं। तो अब लो रैंक वाले बच्चे या फिर जो बच्चे अच्छी रैंक वाले हैं और स्पेशली कोर ब्रांच के लिए स्पेशल राउंड के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर किसी कारण बस उन्होंने विड्रॉल मार लिया था, अब सिर्फ वही बच्चे क्या करेंगे, स्पॉट में बैठे। तो बहुत सारे अच्छे रैंक वाले बच्चे ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो अभी भी हाई पॉसिबिलिटी है कि एडमिशन अपनी को लो रैंक पे मिले। लेकिन एक समस्या अभी भी आपके साथ है, जो होम स्टेट वाले हैं उनके लिए है कि अदर स्टेट वाले बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं और एकेटीयू स्पॉट राउंड का वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इन बच्चों के आने से आपके कट ऑफ पर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़े। पिछले साल की तुलना में इस साल उतने लो रैंक तक एडमिशन ना हो पाए। ऑल्दो नंबर ऑफ सीट्स पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खाली है, लेकिन फिर भी होम स्टेट वालों को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं अदर स्टेट के रिस्पेक्ट में गारंटी से बोल सकता हूं कि पिछले साल के मुकाबले
आपको गारंटेड ज्यादा फायदा होगा। अगर आपके किसी दीदी भैया को 1 लाख पे जो कॉलेज मिल रहा था, आज के टाइम में उसी कॉलेज में आप 1.5-2 लाख पे भी जा सकते हो। एटलीस्ट 1,30,000 1,40,000 तक तो रैंक जाने की बड़ा हाई पॉसिबिलिटी है। तो पहली चीज, कट ऑफ डिपेंड करेगी वैकेंट सीट पर, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर, और तीसरा लोगों के चॉइस फिलिंग पर, है ना। अब मैं इस बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं कि 100% सबका एडमिशन हो जाएगा। पहला, स्पॉट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल तक प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हर तरीके के इंस्टीट्यूट इस साल के स्पॉट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हो गई, और नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन होने की इस साल पॉसिबिलिटी है। तो मजे की बात यह है कि जो लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, अब तो स्पॉट राउंड में बैठ नहीं सकते हैं। अब चूंकि अगर वो स्पॉट राउंड में बैठ नहीं सकते हैं, तो अब एडमिशन किसका होगा? जिसका अब तक एडमिशन नहीं हुआ है। अब चाहे रैंक जितनी भी लो हो, ऑलरेडी ये लोग क्या करने वाले हैं? स्पॉट तक एडमिशन देने वाले हैं। और उसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे पहला प्रेफरेंस जेई मेन को मिलेगा। अगर जेई मेन वालों के बाद से सीटें बचेंगी, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? सीयूईटी को सीट अलॉट करेंगे। और अगर सीयूईटी से भी सीटें बच गई, तो 10+2 में भी सीटें अलॉट की जाएंगी। तो जो नीचे के कॉलेजेस हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 12th वालों को भी कॉलेजेस मिले, पर बहुत अच्छी सीटों पर नहीं। ये बात ध्यान रखना, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि देखो ये पहली बार करा रहे हैं, तो एकदम हाई प्रिडिक्शन मारना इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट टेंशन मत लो। ओके बच्चा पार्टी। तो चलो पहले तो अभी देख लेते हैं कि लास्ट राउंड तक किस कॉलेज में किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। पहला कॉलेज है अपना आईआईटी लखनऊ, और तुम देखोगे तो 2024 के मुकाबले नंबर ऑफ सीट्स आईआईटी लखनऊ में ज्यादा हैं। सोचो 78 सीट में से 50 सीट अभी खाली है केमिकल की, और 50 सीट ही खाली है सिविल की, और मैकेनिकल की 78 में से 60 सीट खाली है। लग रहा है लड़कियां सीट छोड़ के भाग गई। और इलेक्ट्रिकल में मात्र 3 सीट खाली है। मोटा मोटी नंबर ऑफ सीट्स काफी अच्छे खासे खाली हैं। अब कोई ये मत पूछना कि सीएसआईटी में इसी में क्यों नहीं है, मैं ऑलरेडी रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं उसे बार बार अब नहीं बताऊंगा। पुरानी वीडियो को फॉलो करें। ओके, अब बात करते हैं किस रैंक तक अभी एडमिशन हुआ है। तो देखो 4 राउंड हो चुके हैं। इंटरनल स्लाइडिंग में क्या हुआ है उस पर अपन बाद में बात करेंगे। 4 राउंड में देखो अपने को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल दिखना है। तो इलेक्ट्रिकल में 59,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। मैकेनिकल में लगभग 69,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। केमिकल में 1 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है। अब अगर किसी को जस्ट एंट्री मारनी हो ना, तो मैं बोलूंगा देखो 1 लाख तक वाले तो जा चुके हैं, हो सकता है कि बहुत सारे 1 लाख वाले अभी भी बचे हों, लेकिन मोटा मोटी अगर अभी के टाइम में किसी की 1 लाख के अंदर रैंक है, तो आईटी में सिविल केमिकल ले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी रैंक 1 लाख से लेके आराम से 2 लाख या 2.5 लाख है, तो आप आराम से आईटी एक्सपेक्ट करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो सकता है इससे भी लो रैंक तक एडमिशन मिल जाए। तो आईटी को चाहने वाले आराम से आप क्या कर सकते हो, इस रैंक तक एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब वो तो खैर बताऊंगा फिर से कट ऑफ जब स्पॉट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि ये लोग स्पॉट राउंड का रिजल्ट रिलीज नहीं करते हैं, पर टेंशन मत लो, संदीप भैया के पास तो है जुगाड़ पानी अपना। ठीक है, आओ नेक्स्ट कॉलेज में आते हैं। दैट इज द कमला नेहरू केएनआईटी सुल्तानपुर। केएनआईटी सुल्तानपुर में भी अच्छी बात है कि इस बार इलेक्ट्रिकल की 23 सीटें खाली हैं, और रीजन है इलेक्ट्रिकल की इतनी ज्यादा सीटें खाली होने के पीछे का प्लेसमेंट। कोर ब्रांचेस में इलेक्ट्रिकल के नीचे सिविल मैकेनिकल में प्लेसमेंट का हाल बड़ा बेहाल चल रहा है। जो मैंने बच्चों से बात किया, जो एक आइडिया मिला, देखो बेहाल इन द सेंस जो ये लोग ब्राउचर में दिखा रहे हैं, ब्राउचर में इन्होंने जो दिखाया और बच्चों का जो स्टेटमेंट था एकदम टोटली अपोजिट, बिल्कुल 110% अपोजिट मेरे को नजर आया कि यार मतलब ऐसा सिस्टम चल रहा है। बट देखो एक्चुअल क्या है, अब अपन तो चलो अब जो कॉलेज बोल रहा है ब्राउचर में दिखा रहा है वही मान के चलते हैं, लेकिन मैं उस बात को मानता नहीं हूं, है ना। अगर कभी तुम एनआईआर ऑफ डेटा इनका देखो तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश भी करता हूं, रुक जाओ।
अब तुम बोलोगे सर आप कटअप बनाने वाले थे, ये सब क्या दिखाने लगे? नहीं, ये दिखाना इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा ताकि एटलीस्ट तुम्हें कॉलेज सेलेक्ट करने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि आप कॉलेज ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक अच्छे कॉलेज के चक्कर में ऐसी ब्रांच ले रहे हैं जहां पर उस कॉलेज के उस पर्टिकुलर ब्रांच में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता ही नहीं है। ये तो इनकी ब्राउचर है शायद, पता नहीं, रुको चेक करता हूँ। ये है केएनआईटी सुल्तानपुर का एनआईआरएफ डेटा। और देखो मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूं, इंजीनियरिंग कैटेगरी का डेटा है, नाम पढ़ लो केएनआईटी सुल्तानपुर, और लेटेस्ट ईयर का डेटा है 2025 का। और जब हम लोगों ने देखा इनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कि 392 में से सिर्फ 69 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, तो मतलब ये लिटरली शॉकिंग था, शॉक करने वाली चीज थी, पूरा इसने हिला के रख दिया। मीडियन सैलरी 4.8 लाख। इसके पिछले साल वाले में 23 में इन्होंने फिर भी ठीक दिया था कि 426 में से 152 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और 6.25 लाख का मीडियन सैलरी। तो ये हाल है एकेटीयू के दूसरे नंबर के कॉलेज का, तो उसके नीचे के कॉलेजों का क्या हाल होगा उस पर मैं कोई चर्चा करने वाला नहीं हूं। अब बात करते हैं किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी राउंड 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इस साल 1 लाख रैंक तक मिली है, लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग का डेटा भी मैं तुम्हें दिखाता हूं। हमारे एक बच्चे को 1,21,000 रैंक पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिली है। आप सोचो 1,21,000 रैंक वाला बच्चा जो है ये इलेक्ट्रिकल के तकरीबन तकरीबन रहा होगा, अब इसका अपग्रेड होके क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो मोटा मोटी 1,86 पर क्या, 1,86 पर क्या हुआ है, एडमिशन इस साल क्लोज हुआ है किसमें, सिविल में। लेकिन अगर कोई प्लेसमेंट की हालत देख ले तो मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे का जो रैंक है मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूं कि अगर किसी बच्चे का रैंक 2 लाख से लेके आराम से मान लेते हैं कि 4 लाख तक भी है, तो भी केएनआईटी सुल्तानपुर में एंट्री आराम से मिल जाएगी। अगर किसी का 5 लाख भी है तो भी तुम होप रखना, 5 लाख से प्लस भी है तो भी तुम होप रख सकते हो। लेकिन केएनआईटी सुल्तानपुर में एंट्री की कट ऑफ इसी के बीच में जाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। एक चीज और, अगर किसी की रैंक किसी का रैंक मान लेते हैं 2 लाख या 2 लाख से प्लस है और उसको इलेक्ट्रिकल लेना है, या 1 से लेके मतलब 1.5 लाख या 2 लाख से प्लस है और उसको इलेक्ट्रिकल लेना है, तो अभी भी बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है, इलेक्ट्रिकल में अच्छी खासी सीटें खाली हैं। अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो तुम बताना, हम उधर भी हाथ पांव मार के तुम्हारा एडमिशन करा सकते हैं। वहां पर भी स्पेशल स्पॉट राउंड चल रहा है, मॉपअप राउंड चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और इन कॉलेजों में, क्योंकि देखो प्लेसमेंट तो यहां पे भी नहीं है, इन कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है कि तुम डीयू के ब्रांड वैल्यू को लो, डीयू में जाके एडमिशन लो, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तुम्हारी चॉइस, यू आर फ्री वट एवर यू वांट टू डू। देखो लोकेशन भी मैटर करता है और डीयू की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। एक टाइम पे डीटीयू भी डीयू के अंदर आता था, जिनको नहीं पता हो मैं बता देता हूं, जाके गूगल कर लेना। एनीवेज, तो ये रहा कट ऑफ का एक आइडिया जिससे आपको बहुत बढ़िया चीजें समझ में आ जाएंगी। और देखो यार, आज के टाइम में तुम्हें दिख जाएगा बहुत सारे यूट्यूबर सेम टू सेम कॉपी मारते हैं, लेकिन मेरे को उस बात से दिक्कत नहीं है। बस ये है कि यार तुम चीजों को समझो कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। अंधा पैसा 20,000 जाके मत लगाओ। अगर तुमको एक्चुअली में इन कॉलेजों में ब्रांचेस लेने हो तभी पैसे लगाना, क्योंकि अगर तुम मान लो स्पॉट में बैठ भी जाते हो और तुमको एक कॉलेज मिल जाता है और तुम कॉलेज में जब जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि ये कॉलेज वैसा एग्जैक्टली नहीं है जो तुम सोचे थे, तो ये 20,000 तुम्हारे वापस नहीं होंगे। और अगर तुमने गलती से वहां जाके पूरे पैसे जमा कर लिए, एडमिशन ले लिया, तब तो 1 भी रुपए वापस नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। और गवर्नमेंट में तो शायद मुझे नहीं लगता है जो एकेटीयू के गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट वाले तो फिर भी कर देते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज वाले करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं बीआईटी झांसी की, है ना। बीआईटी झांसी की बात करते हैं। चलो थोड़ा इसको हटा देते हैं अपन, है ना। अब बात करते हैं बीआईटी झांसी की। तो बीआईटी झांसी में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं, तो पिछले साल इलेक्ट्रिकल में 0 सीट थी, अभी बीआईटी में भी इलेक्ट्रिकल में 23 सीट है। पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स खाली हैं और सेम प्रॉब्लम है, 78 में से 50 सीटें यहां पर भी खाली हैं। और वही सेम बात है, सेम बात यह है कि प्लेसमेंट यहाँ के भी कोर में वैसा ही है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर ठीक है, केएनआईटी और बीआईटी में बच्चे केएनआईटी ही प्रेफर करते हैं आज भी, है ना। तो क्या है, किस रैंक तक एडमिशन मिला है तुम यहाँ पे दिख जाएगा। राउंड
4 की अगर मैं बात करूं तो सीएससी 71,000 रैंक तक एडमिशन दी थी, सीएससी में 71,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, एआईएमएल में 90,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है, और केमिकल की बात करूं तो 2,33,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो 2,33,000 रैंक तक ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि 2,33,000 के अंदर वाले बच्चे ऑलरेडी इधर जा चुके हैं। अब सवाल है कि देखो बाहर वालों, अब नेक्स्ट किस रैंक तक एडमिशन होगा। तो देखो यार, एक्सपेक्टेशन ये है कि आराम से 3 से 5 मतलब 3 से 4 लाख रैंक तक यहां पर एडमिशन हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं दूंगा। गारंटी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हो सकता है अदर स्टेट वाले बच्चे इन्हीं के ताक में बैठे हैं। तो अगर आपकी रैंक 2 लाख से लेके 4 लाख के बीच में है तो बड़ा हाई एक्सपेक्टेशन है, और अगर आपकी रैंक 5 लाख प्लस भी है तो भी आप क्या करिएगा बेटा, वेट करिएगा। हो सकता है कि अभी भी आपको क्या हो जाए, एडमिशन मिल जाए। अब मैं आपको फिर एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा कि अगर आपकी रैंक चाहे लो भी है ना, देखो आपको एडमिशन मिलने वाला है सिंपल आपके चॉइस फिलिंग के आधार पर। और आप में से जितने भी लोग हैं अगर चाहते हैं कि संदीप भैया आप मेरी एडमिशन कराओ, आप मेरे को कंसल्ट करो, आप मेरी हेल्प करो, तो मैं बोल रहा हूं कि आप क्या करिए, फटाफट जाके एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका प्राइस बढ़ने वाला है 1,500 रुपए, मात्र 1,500 रुपए हमारे कोर्स का चार्ज है। और इसमें बहुत लो रैंक, मतलब सोचो 1,500 रुपए में कंसल्ट करके तुम अपने रैंक के बिहाफ पर बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। लास्ट ईयर 9,40,000 रैंक तक सिविल इंजीनियरिंग में बीआईटी झांसी में एडमिशन हो गया था। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर साल ही हो जाएगा, लेकिन अगर इस रैंक तक भी हमने एडमिशन कराया है तो अभी भी बड़ा हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका क्या हो सके, अभी भी एडमिशन हो सकता है। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। 20,000 आप 82 में जमा कर रहे हैं, प्लस 1,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग से जमा कर रहे हैं, 21,000 टोटल जमा कर रहे हैं। और अगर आप ढंग से काउंसलिंग नहीं करेंगे तो आपके 21,000 आराम से डूब सकते हैं। और हर साल, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी भी साल आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों के 21,000 डूबे ना हो। डूबे हैं और डूबते रहेंगे जब तक आप सजग नहीं होंगे, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके 21,000 डूब जाएं। अब 21,000 ना डूबे उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बढ़िया से रिसर्च करना चाहिए, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, जिन जिन कॉलेजों में लेना है एडमिशन वही वही कॉलेजेस डालने चाहिए। और साथ ही साथ उसके अलावा ये भी रिसर्च कर लेना चाहिए कि हमने जो चॉइस फिलिंग भरी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें से कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि बहुत बहुत बार बच्चे बहुत सारा स्मार्ट बनते हैं कि ये नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, और पता चलता है कि 20,000 लगा दिया और कुछ मिला ही नहीं। हालांकि 20,000 वापस तो आते हैं पर बड़ा टाइम लगता है। तो आप, और अगर अभी एडमिशन नहीं हुआ और तुम सिर्फ स्पॉट के भरोसे बैठे हो तो फिर सीधे 1 साल डूबेगा, और अगले जेईई मेन के लिए ज्यादा टाइम भी तुम्हारे पास नहीं बचेगा। अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के बाद जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट आ गया, मेंटल प्रेशर में फिर से आ जाओगे, फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1,500 रुपए का हमारा कोर्स है, आप लीजिए और खुद आप देखिए भाई क्या फायदा हो रहा है। बाकी तो ये सबको पता है, यूपी में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। अगर पूरे यूपी में यूपी टेक काउंसलिंग के लिए अगर कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो क्या है। अगर सबसे बढ़िया काउंसलिंग गाइडेंस कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई सबसे बढ़िया काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो एसटीबीजी उसमें से एक है। और आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों ने अभी तक प्रोग्राम नहीं लिया है फटाफट लीजिए ताकि आपकी एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं एआईटीएच कानपुर के बारे में। एआईटीएच कानपुर में देखो यार, पिछले साल के मुकाबले इस साल ठीक ठाक सीटें खाली हैं। बायोटेक्नोलॉजी में तो 75 में से पूरी 68 सीट खाली है, और ये देख के लग रहा है कि अब बच्चों का बायोटेक्नोलॉजी में कोई मोह नहीं रह गया। केमिकल में भी 78 में से 51 सीटें खाली हैं। अब बात करते हैं कि अभी स्पॉट राउंड में कहां तक एडमिशन हो गया, मतलब स्पेशल मतलब अभी तक कहां तक एडमिशन हो गया, राउंड 4 तक। तो राउंड 4 में मोटा मोटी जो केमिकल है बेटा, देखो केमिकल बायोटेक में तो ऑलरेडी यहां पर 11 लाख रैंक तक एडमिशन हो चुका है, तो बायोटेक की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ केमिकल तक बात कर रहा हूं। केमिकल में लगभग इस साल 4 लाख मतलब 3,83,000 रैंक तक आराम से एडमिशन हो गया है। कहां पर, एआईटीएच कानपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2,33,000 रैंक तक एडमिशन हो गया है। पर टेंशन मत लो, मैक्सिमम केमिकल के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी के टाइम पे 3,66,785 रैंक तक हमारे एक बच्चे का एडमिशन हुआ है जो सीधे केमिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स में गया है। मतलब केमिकल से इसका अपग्रेडेशन कहां पर हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है। और किस रैंक तक हुआ है, तो 3,65,781। देखो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, जो बच्चा वेबसाइट पे जाके कट ऑफ देखता है, सिर्फ सच्चाई वहीं तक नहीं होती है,
उसके बियॉन्ड भी चीजें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होता है। अभी देखो डीटीयू में मैंने एकदम इतना सटीक प्रिडिक्शन मारा था, जो स्पेशल स्पॉट में मेरी वीडियो देख के गए होंगे डीटीयू में उनको पता होगा। एकदम सटीक प्रेडिक्शन मारा कि 1 लाख के बाहर तक आराम से होम स्टेट का एडमिशन होगा, और सॉरी अदर स्टेट का एडमिशन होगा, और 1 लाख 2 लाख के बाहर तक आराम से अदर स्टेट का एडमिशन होगा, मतलब होम स्टेट का एडमिशन होगा। तुम एक बार जाके मेरी वीडियो देखना, और एग्जैक्टली यही हुआ। 2,25,000 पे डीटीयू में अदर स्टेट मतलब होम स्टेट वालों तक का एडमिशन हुआ है, और 1,20,000 समथिंग तक इसमें अदर स्टेट वालों का डीटीयू जैसे कॉलेज में एडमिशन हुआ है। डीटीयू जैसे कॉलेज में, तुम समझ लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डीटीयू जैसे कॉलेज में रिपीट हो रहा है। शायद तुमको पता नहीं होगा, लेकिन वीडियो जब तुम मेरी देखोगे तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। शायद मोस्ट ऑफ द लोग अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और इस सबसे मतलब तुम सोचो यार, मतलब ये बड़ा मुझे आश्चर्य वाली बात लगता है कि जिस रैंक पर एक बच्चे को आईटी लखनऊ में सिविल मिला है, जो लेके बैठा हुआ है, अगर वो बच्चा थोड़ा हाथ पैर मारता तो डीटीयू के सिविल में शायद पहुंच सकता था। डीटीयू के केमिकल नहीं तो इन्वायरमेंटल में तो आराम से पहुंच सकता था, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है। पर एक काउंसलर जो थोड़ा अच्छे से गेम प्ले करना जानता है ना, बहुत हद तक आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान कर देता है, बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। एआईटीएस कानपुर के बाद चलते हैं एकेटीयू मेन कैंपस में, पहली बार खुला है, और इसमें मैकेट्रॉनिक्स की बहुत सारी सीटें खाली हैं, और वीएलएसआई में ऑलरेडी 1,17,000 रैंक तक एडमिशन हो चुका है राउंड 4 तक आते आते। और अगर मैं बात करूं मैकेट्रॉनिक्स, तो मैकेट्रॉनिक्स में 1,47,000 रैंक तक ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। लखनऊ यूनिवर्सिटी मतलब पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से ग्रोथ की है, और अभी रिसेंटली इन लोगों ने बीटेक स्टार्ट किया है एफओटी में। इससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए आईटी लखनऊ भी एक टाइम में लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही अंदर आता था, बाद में वो एकेटीयू से एफिलेटेड हो गया। अब तुम बोलोगे यार ऐसा भी है क्या? हाँ भाई, विकिपीडिया पे पढ़ा हुआ है, जाके चेक कर लेना कि आईटी लखनऊ का एफिलिएशन इनिशियल स्टेज में आईटी लखनऊ का लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ था। ओके, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर मैं पिछले साल तक इन लोगों ने क्या किया था, स्पॉट काउंसलिंग अपना अलग से कराया था, एकेटीयू के थ्रू नहीं कराया था। पर अच्छी बात है कि इस साल एकेटीयू के थ्रू करा रहे हैं, और इनके यहाँ सिर्फ 2 ही ब्रांच बची है, सिविल और मैकेनिकल। मतलब सोचो, इलेक्ट्रिकल तक की भी सीट नहीं बची। मतलब देख रहे हो क्या घोर अपमान है। आईटी लखनऊ में इलेक्ट्रिकल की सीट बच गई, केएनआईटी में बच गई, वीआईटी में बच गई, भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी में बची ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो दूर की बात है यार, इलेक्ट्रिकल तक की भी सीटें नहीं बची। मतलब देख रहे हो जलवा। हालांकि इतना अच्छा कॉलेज है नहीं प्लेसमेंट के मामले में, जितना अच्छा हाइप है उसके मुकाबले उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, पर वही है भाई, ठीक है, बढ़िया हाइप है। सिविल की बात करूं तो 75 में से 48 सीटें बची हैं, और मैकेनिकल में 75 में से 51 सीटें बची हैं। और अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो 2.5 लाख रैंक तक अभी एडमिशन हो चुका है राउंड 4 में। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल किस रैंक तक मिला है, तो इलेक्ट्रिकल 1,80,000 रैंक तक मिला है। पर अच्छी बात ये थी कि अपनी एक बच्ची थी, उसको 2,99,000 पर भी इलेक्ट्रिकल अलॉट हुआ था, और एक अपना बच्चा था उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 145 पे भी 1,45,000 रैंक तक भी अलॉट हुआ था इंटरनल स्लाइडिंग में। इनिशियल स्टेज में तो 1,20 पे ही हुआ था, लेकिन बाद में इंटरनल स्लाइडिंग में 1,45 तक बीसी कैटेगरी में एक बच्चे को सीट अलॉट हो गया है। तो ये चीजें हैं जो बड़ा फायदेमंद है। मतलब इस कट ऑफ के अलावा भी इंटरनल स्लाइडिंग का कट ऑफ आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी 5 लाख भी रैंक है, 4 लाख भी रैंक है, 3 लाख भी रैंक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 3 लाख प्लस वालों 2 से लेके 4 लाख के बीच में या 5 लाख के बीच में आराम 2 से लेके 4.4 4.5 लाख रैंक तक आराम से लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, देखो अगर तुम अदर स्टेट हो तो पहली बात तो तुमको एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, होम स्टेट अदर स्टेट का चक्कर ही खत्म है। स्पॉट में नो रिजर्वेशन, नो होम स्टेट, नो अदर स्टेट, एकदम ओपन में फाइट चल रही है, तो तुम्हें आराम से एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रिस्क नहीं लेने का भाई, प्रोग्राम ज्वाइन करने का, बढ़िया मेंटर लेने का, और बढ़िया मेंटर से अपनी काउंसलिंग कराने का, एडमिशन आराम से हो जाएगा। कहीं को टेंशन ले रहा हो, अगर एडमिशन होने की 1% भी पॉसिबिलिटी है तो मेरे बच्चों का होगा, इस बात का टेंशन मत लो। तो 2 लाख से लेके 4.5 लाख रैंक के बीच में अगर है
तो आपका एडमिशन होने की हाई पॉसिबिलिटी है, इसकी बियॉन्ड भी जा सकता है आराम से, है ना। लेकिन 2 लाख प्लस वाले, 2.5 लाख प्लस वाले, 3 लाख प्लस वाले मुझे लगता है आराम से लखनऊ यूनिवर्सिटी पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये डेटा चेंज भी हो सकता है, अदर स्टेट के मूव पर डिपेंड करेगा और किस रैंक वाले अदर स्टेट के अभी तक बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका डेटा मेरे पास नहीं है। हालांकि कुछ मेरे अदर स्टेट वाले बच्चे हैं जिनको मैं रोक के रखा हुआ हूं, उनका डेटा है, पर ओवरऑल कितने हैं उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। ओके, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों का। तो प्राइवेट कॉलेजों में देखो, इसमें सिर्फ जेएसएस में देखो, जेएसएस में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो है नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह यूनिवर्सिटी में चली गई। सिर्फ आईटी है, आईटी में 201 में से 91 सीटें खाली हैं। पिछले साल जेएसएस वगैरह बैठे नहीं थे, प्राइवेट कॉलेज बैठे नहीं थे, सिर्फ इस साल बैठ रहे हैं। हो सकता है मतलब अब आगे तो बैठेंगे ही, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस साल ये लोग बैठ रहे हैं। तो 91 सीटें खाली हैं और अभी तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1,48,000 रैंक तक एडमिशन हो चुका है। अब देखो, अभी आगे किस रैंक तक एडमिशन होगा, तो ये नहीं बोल सकते अपन कि 1 लाख 3 लाख तक होगा ही होगा। हो सकता है इससे पहले ही भी सीट बंद हो जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं अदर स्टेट वाले जो जैसे इसके लिए ताक लगा के बैठे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आराम से 2-2.5 लाख रैंक तक जाए। अल्टीमेटली अभी 1 लाख ये सीएससी जो है राउंड 4 में 90,000 पे बंद हुई थी, लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग में ये लगभग ओपन गर्ल कैटेगरी में 1,30,000 रैंक तक अब तक जा चुका है। अब बात करते हैं जैसे इसके बाद एकेजी की। अगर एकेजी की बात करूं भाई, तो एकेजी में अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स काफी अच्छी खासी खाली हैं। हिंदी को हटा देते हैं, मैकेनिकल को हटा देते हैं, ट्रिपल ई को भी हटा देते हैं, है ना। तो अपने पास बचता है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, जो ढंग की हैं, जो बढ़िया ब्रांच है, उसमें 68 और 46 सीटें खाली हैं। और अभी कंप्यूटर साइंस जो है, हमारे एक बच्चे को कंप्यूटर साइंस जो है 2,40,000 रैंक तक एडमिशन मिला था, लेकिन राउंड 4 में अगर तुम सेम कंप्यूटर साइंस देखो तो 2 लाख पे बंद हो गया था, लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग में 2,40,000 रैंक तक जा चुका है। उसके बियॉन्ड भी गया है बहुत सारे बच्चों को, पर मैं कुछ कुछ का डेटा तुम्हें दिखा रहा हूं ताकि एटलीस्ट एक आइडिया लग सके। तो अभी ट्रिपल ई वगैरह में देखो एडमिशन 13 लाख रैंक तक हुआ है। कितने लाख रैंक तक हुआ है? 13 लाख रैंक तक हुआ है। सीएससी हिंदी में 9 लाख रैंक तक हुआ है। मैकेनिकल को तो कोई पूछा भी नहीं था, मैकेनिकल राउंड 3 पे 13,36,000 तक गया था। सिविल वगैरह जो है राउंड 3 में 11 लाख 11,71,000 पे गया था। तो सिविल मैकेनिकल को तो बात मत करो, अगर आपकी रैंक चाहे कुछ भी हो, आप बैठोगे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपकी रैंक, मतलब यार 13 लाख रैंक, कुछ समझ रहे हो? 13 लाख रैंक समझ में आ रहा है कि अब इसके बियॉन्ड में क्या बात करूं, है ना। तो आपकी चाहे कुछ भी रैंक हो, सिविल मैकेनिकल मिल जाएगा। ईसी वगैरह अभी भी 5-6 लाख रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करेगा कितने अदर स्टेट वाले बैठ रहे हैं। सारा गेम ये अदर स्टेट वाले बच्चों पर इस साल का डिपेंडेंट है। तो ईसी वगैरह 5-6 लाख रैंक तक मिला हुआ है ऑलरेडी, और अभी भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। और ट्रिपल ई वगैरह की तो मैं बात ही नहीं कर सकता। देखो सीएसआईटी 2 लाख के अंदर, 2.5 लाख के अंदर हो सकता है, 3 लाख के अंदर इस बार, मतलब जो भी इसकी सीट बची है आईटी की, वो हो सकता है 2 लाख 2.5 लाख के अंदर ये बंद हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा नहीं बची है। काइट की बात करते हैं भाई। देखो काइट में क्या है, काइट में सीएसएनआईटी की मात्र 8 सीट बची है, उसके अलावा आईटी की 30 सीट बची है। उसके बाद जो सीटें हैं वैसी ही हैं बस, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। ईसी और वीएलएसआई की सीटें हैं, वीएलएसआई में 1 है, ईसी में अभी 56 सीटें बची हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी और ये उसके करस्पॉन्डिंग सीट्स थी कि कितनी सीटें बची हुई हैं। अब मोटा मोटी क्या है भाई काइट का, कि काइट में अभी किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पहले देख लो कि अभी किस रैंक तक एडमिशन हो चुका है। तो सीएससी और सीएससी एआई में देखो 1,73,000 रैंक, और मतलब टोटल आईटी और सीएसआईटी मिला जुला के 232 तक एडमिशन हो चुका है, और अभी भी पॉसिबिलिटी है कि 2-2.5 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाए कंप्यूटर फैमिली में। ईसी वगैरह में टेंशन मत लो, ईसी वगैरह में 3 से 4 लाख रैंक तक एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। ट्रिपल ई में ऑलरेडी 7 लाख रैंक तक एडमिशन हो चुका है। तो इन ब्रांचों में जैसे मैकेनिकल हो गया, ट्रिपल ई हो गया, इन सब में तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन बाकी ब्रांचेस में थोड़ा सा हो सकता है कि कट ऑफ ऊपर नीचे हो, लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं यही बोलूंगा कि ठीक है, आप काइट को भरिए, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको एडमिशन हो जाए। एबीएस की बात कर लेते हैं। एबीएस में अच्छी बात है कि सीएसएनआईटी में 8 सीट, और को मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 30 सीट, और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर में 39 सीट। मतलब यहां पर भी आपको एबीएस में भी ठीक ठाक सीटें खाली देखने को मिल जाएंगी। और एक चीज मैं तुम्हें खतरनाक दिखाऊं, ये देखो, हमारा एक स्टूडेंट है, उसको हम लोगों ने एबीएस में
सीएसई दिलाया है 9,25,000 रैंक पे। अब कुछ लोग इस दावा को गलत मानेंगे, मैं बोलूंगा यार मैं अब इस दावा पे कुछ नहीं बोलूंगा। देखो एक्चुअल में जो कट ऑफ गई थी उसमें कंप्यूटर 4,31,000 रैंक तक गया था, डिजाइन 5,13,000 रैंक तक गया था, और राउंड 4 में तो इनकी कोई नीचे की ईसी, इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर और मैकेनिकल जैसी सीट ले नहीं रहा था, है ना। लेकिन इस दावे को लोग गलत मानेंगे, मैं इस बात को जानता हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है, तुम लोग देख लेना। अपने एक बच्चे को हम लोगों ने 9,25,000 रैंक पर, है ना, क्या दिलाया है, एप्लीकेशन चेक करवा लेना, है ना, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। 9,25,000 रैंक पर ओपन कैटेगरी में एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईटी नहीं है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिलाया है। अब ये सुन के कई लोग बहुत चक्के रह जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। देखो यार, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कुछ चीजें आपके बियॉन्ड है, जो आपको, आप जहां तक शायद आप ना पहुंच पा रहे हो, लेकिन संदीप भैया वहां तक पूरा पहुंचते हैं। तो आप लोगों से भी मैं यही बोलूंगा, 1,000, 1,500, 2,000 में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक अच्छा कॉलेज मिल गया ना, तो ये इन्वेस्टमेंट पूरे लाइफ लॉन्ग की इन्वेस्टमेंट रहेगी। लेकिन अगर 1,000, 1,500 बचा के एक ऐसे कॉलेज में चले गए जिससे बेहतर में जा सकते हो, तो कोई बहुत बड़ा नहीं बचा लिया, क्योंकि पैसे तो वहां 4 साल तुम भरपूर दोगे। अगर यही पैसे, यही 4 साल के पैसे तुम उससे बेहतर कॉलेज में देते, तो शायद तुम्हें और ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती। बात समझ में आ रहा है क्या? नाउ नेक्स्ट कॉलेज में आते हैं। ये इनका कट ऑफ है, कट ऑफ देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी भी 4-5 लाख रैंक तक एडमिशन होगा। और जो कोर ब्रांचेस हैं वहां पे तो टेंशन ही मतलब यार, तुम बैठो बस, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ दिखने देखने से तुमको लगना चाहिए यार कि राउंड 3 में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर में 13 लाख रैंक तक, ईसी में 13 लाख रैंक तक राउंड 3 में। राउंड 4 में तो कोई पूछा ही नहीं, राउंड 4 में तो कोई पूछा, अबे यार 13,61,000 से नीचे का क्या रैंक होगा? 13,61,000 से नीचे का क्या रैंक होगा? एग्जाम में 14-14.5 लाख रैंक बच्चे बैठ रहे हैं, और 13-13.5 रैंक पर यहाँ एडमिशन मिल रहा है। अब क्या चाहते हो भाई, जान लोगे क्या, है ना? इसीलिए तो बोलता हूं, AKTU के हमारे प्रोग्राम में जितने भी बच्चे हैं, गारंटेड एडमिशन, सबका एडमिशन हो जाता है। बस एडमिशन कराने वाला बंदा सॉलिड होना चाहिए, उसे एक्चुअल में आइडिया होना चाहिए। इतने सारे पेरेंट्स इन्हीं कॉलेजों में, नोएडा, गाजियाबाद में घूमते रहते हैं, है ना, बहुत सारे ब्रोकर्स के थ्रू जाते रहते हैं कि जुगाड़ लगवा दो, सेटिंग लगवा दो, हमारा एडमिशन करा दो। मैं बोलता हूँ यार तुम थोड़ी मेहनत तो करो, तुम्हें सेटिंग की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी स्तर इतना नीचे जा चुका है कि तुम्हें यूं ही एडमिशन होगा। यार 9 लाख पे हमने कराया ना, फर्जी तो नहीं बोल रहा हूं, अगर फर्जी बोल रहा हूं तो बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, है ना। अभी एक कॉलेज है वहां 12 लाख रैंक पे करा दिया, तुम अभी देखो। अगर मैं गलगोटिया की बात करूं, तो गलगोटिया में कितनी सीटें खाली हैं, तुम यहां पर देखो, गलगोटिया में कितनी सीटें खाली हैं। आईटी में यहां पर टोटल 135 में से 2 सीट खाली हैं, और अगर मैं बात करूं तो मतलब कंप्यूटर की तो कुछ खास सीटें खाली नहीं है। VLSI की 39 सीटें खाली हैं, ईसी की 57 सीटें खाली हैं, एडवांस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की 41 सीटें खाली हैं, और बाकी तो कोर है। हिंदी विंदी तो मैं अभी प्रेफर कर नहीं रहा। FW की भी 3 सीटें खाली हैं। कट ऑफ की बात करूं तो CSE 179 पे बंद हो गया। कितने पर बंद हुआ है? 179। AIMLB 443 पे बंद हो गया। लेकिन मजे की बात एक दिखाऊं, मजे की बात, ये जनरल कैटेगरी में जो हमने एडमिशन कराया इस साल गलगोटिया के आईटी में, वो देखो जनरल अलॉटेड, जनरल, लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है, अभी एप्लीकेशन नंबर है, चेक करवा लेना। अगर कभी सत्यता करना हो कि संदीप भैया झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई कि एक बच्चे को हमने 9,40,000 रैंक पे सिविल डाला, लोग अपोज करने लगे, अरे झूठ बोल रहे हो, झूठ। मैंने बोला ठीक है भाई, पहली बात तो मैंने उसमें कतई कभी नहीं बोला कि इस बार भी 9,40 पे एडमिशन होगा, क्योंकि ये काउंसलिंग है, ग्राफ ऊपर नीचे जाते रहते हैं, होता रहता है ना। लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि यहां तक भी एडमिशन हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, होप रखना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में होप बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे लोग वो करने लगे, मैं बोला चेक करा ले भाई, कॉलेज में गए लोग, चेक कराए, पता चला हाँ भाई वो लड़का पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अरे हमारे पास तो सब कुछ है ना। लेकिन अभी इसीलिए मैं इसीलिए फिर बोल रहा हूं, यहां पर तुम देख के कंफ्यूज हो सकते हो कि यार राउंड 4 में तो बड़ा जल्दी सीटें बंद हो गई यार, 179 पे सीटें बंद हो गई, दिस एंड दैट। लेकिन तुम यहां देखोगे तो कहां गया, यहां देखोगे तो 12,26,000 रैंक पर भी गलगोटिया में आईटी हुआ है। हाँ कहीं अगर मेरे से मिस्टेक हो रहा हो पीपीटी बनाने में वो अलग बात है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एक 12 लाख की पीक के मतलब 12,26,148 रैंक पर इस बच्चे को गलगोटिया में आईटी अलॉट हुआ है, बिना किसी कैटेगरी के, बिना किसी कोटे का। तुम जाके चेक करा लेना, है ना। तो कुछ चीजें बच्चों के बियॉन्ड होती हैं,
जो तुम भी सीख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। वीडियोस देखते रहो रेगुलरली। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने प्रोग्राम नहीं लिया है तो अभी भी टाइम है, प्रोग्राम ले लो। अगर एडमिशन होने की 1% भी पॉसिबिलिटी, देखो हम अपने, मैं कभी अपनी जेब से तो कॉलेज थोड़ी दिलाऊंगा यार, है ना। 1500 रुपए में अगर मैं ही सारे कॉलेज दिला दूं तो तुम्हारे मेहनत करने का कोई उपयोग रह गया क्या? कोई मतलब नहीं। फिर तो सब मेरे ही पास आ जाएंगे यार, कोटा का ही को जा रहे हो, सब संदीप भैया के पास चलो, है ना, वही एडमिशन करा देंगे। लेकिन अब एक बार रैंक आ गई तो उसमें कोई कमी ना रह जाए। एक बार रैंक आ गई तो उस रैंक के बिहाफ पर बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए। अब चाहे रैंक 12,000 हो या 1200 हो या 12 लाख हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो तुम्हारा काम था वो तुमने कर लिया। अब मेरे को मेरा काम करने दो। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगर तुमने बहुत अच्छा काम नहीं किया तो फल मीठा मिलेगा। कभी कभी मिलेगी, मिल भी सकता है और कभी कभी नहीं भी मिल सकता है, वो हमारे भी काम पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों से वही मैं बात बोल रहा हूं। तो यहां पर किस रैंक तक एडमिशन हुआ है आप यहां पर देख सकते हो, एंड यू कैन मूव फर्दर। ऑलरेडी ईसी वगैरह में 12,17,000 और सीएस हिंदी में 13 लाख तक एडमिशन गलगोटिया में हो चुका है। और मैं बहुत देखता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे गलगोटिया में डायरेक्ट एडमिशन के लिए जुगाड़ लगा रहे होते हैं। अरे ये तुम देखो तो किनका एडमिशन हो जा रहा है। तुम देखो और समझो, समझने की कोशिश करो। काउंसलिंग में एक अलग की पावर है, तुम्हें बस यूटिलाइज करनी चाहिए। यहां किसी के सामने हाथ फैलाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, कोई सोर्स की जरूरत नहीं है। तुम बिना सोर्स के थोड़ा दिमाग लगा के बढ़िया कॉलेज में जा सकते हो। एटलीस्ट ऐसे कॉलेज में जा सकते हो जहां पर शायद तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिलने में भी मुश्किल हो रही हो। सेम कॉलेज तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन में शायद तुम्हें बोले कि नहीं तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तुम्हारे लिए ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन वही कॉलेज हो सकता है कि काउंसलिंग में आराम से तुम्हें एडमिशन दे दे। तो अपने को दोनों पैरामीटर चेक करना है। अगर रैंक बहुत खराब आ गई किसी भी कारणवश तो दोनों पैरामीटर, डायरेक्ट में तुम दिमाग लगा रहे हो लगाओ, लेकिन काउंसलिंग का भी पैरामीटर चेक करो, हो सकता है वहां पर उससे ज्यादा फायदा आ रहा हो। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, दैट इज द जीएल बजाज। जीएल बजाज में एफडब्ल्यू की एक सीट अभी भी खाली है और सीएसआईटी की 95 सीट खाली है, जीएल बजाज की अच्छी बात है। और 50 और 43 सीट ट्रिपल ई और इलेक्ट्रॉनिक्स की खाली है। और जीएल बजाज में अगर मैं बात करूं तो अभी किस रैंक तक एडमिशन हो गया, तो एआई में 2,19,000 रैंक तक और एआई एंड एमएल में 81,000 रैंक तक, सीएसआईटी में 4,26,000 रैंक तक ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। और अभी भी पॉसिबिलिटी है कि 3-4 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाए। तो आप लोग आराम से क्या करिए, जीएल बजाज में भी अप्लाई करिए। जीएल बजाज नोएडा में अप्लाई करना है, ना कि मथुरा में अप्लाई कर देना है। कई बार लोग बोलता हूं जीएल बजाज डाल दो, बच्चे डाल देता है, सर मिल गया जीएल बजाज 9 लाख रैंक पे मिल गया सर, कौन सा डाला सर, जीएल बजाज मथुरा। एक काम नहीं करना है, जीएल बजाज नोएडा डाल, मतलब जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा डालना है। कई बार एक ही नाम के बहुत सारे कॉलेज हैं अलग अलग शहरों में, तो बच्चा क्या करता है, एक नाम बोलो, मैं बोलता हूँ केएनआईटी सुल्तानपुर डाल दो, तो केएनआईटी फिजिकल साइंस सुल्तानपुर डाल देते हैं, केएनआईपीएस सुल्तानपुर डाल देते हैं और फिर बोलते हैं सर मिल गया मिल गया मिल गया, केएनआईटी मिल गया। वहां जाके बोलते हैं सर मेरे साथ तो धोखा हो गया, आप केएनआईटी को अच्छा बताते थे, ये तो प्राइवेट कॉलेज निकला। तो बच्चे कम सुनते हैं, यही तो दिक्कत है। मैं बोलता हूं तुम मेरी बात पहले सुना करो, मेरी बात पूरा सुना करो, तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। पर दिक्कत है बच्चा आधा सुनता है। मैंने बोल दिया 9 लाख रैंक पे एडमिशन होगा, बच्चा 9 लाख रैंक पे, अरे भाई पहले सुन तो लो यार, पूरा हुआ एडमिशन, लेकिन पहले ही मतलब ये काम नहीं करनी है ना। तो चलो ये कुछ कट ऑफ का आइडियाज था जिससे आपकी आंख खुल गए होंगे कि यार जिन कॉलेजों में हम जाके पैरवी लगाते हैं, फोन करवाते हैं विधायक जी से भी, उन कॉलेज में तो बड़ा आराम से एडमिशन हो रहा है। और ये लोग तो 1500 रुपए में करवा रहे हैं। नहीं, 1500 में नहीं करवा रहा हूं, मैं कंसल्ट करता हूं, मैं कोई डीलर नहीं हूं कि करवा रहा हूं, है ना। तो ये काम मत, ब्रोकर मत समझ लेना, आई एम योर कंसल्टेंट, है ना। और मेरा काम है कि मैं तुम्हें सही तरीके से गाइड करूं। हर कॉलेज मतलब एक अनबायस्ड होके एक राइट डिसीजन लेने में हमेशा तुम्हारी हेल्प करूं, और हम सिर्फ उसका चार्ज करते हैं, ना कि कॉलेज में एडमिशन कराने का या ब्रोकर बन के कॉलेज से सेटिंग करने का। और एक चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि कॉलेजों में, मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में सीटें ज्यादा खाली हैं, खासकर नीचे की प्राइवेट कॉलेजों में मैक्सिमम सीटें खाली हैं। कंप्यूटर साइंस में एक कॉलेज है जहां के कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, वहां पे मात्र 3 लोगों ने एडमिशन लिया और अभी उनके यहाँ मोस्टली 97% 95% सीट खाली है। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे तमाम भरे पड़े हैं जिनकी सीटें नहीं भर रही हैं। अब वो लोग जुगाड़ लगा रहे हैं कि कैसे सीटें भरी जाए, और इस टाइम पर सबसे बढ़िया जुगाड़ कौन है पता है, ये यूट्यूब वाले तुम्हारे भैया लोग। अब मैं भी उसमें शामिल हूं,
मैं भी तुम्हारा यूट्यूब वाला भैया हूं, लेकिन मेरे को कोई खरीद नहीं सकता है, तो तुम मेरे वीडियो को अनबायस्ड होके देख सकते हो। आज तक किसी का पेड प्रमोशन, किसी भी प्राइवेट कॉलेज का पेड प्रमोशन नहीं किया, हमेशा अनबायस्ड होके आपको हाँ, कभी हो सकता है मैं गलत डिसीजन दे रहा हूं कि ये कॉलेज ठीक नहीं है, ये हो सकता है, क्योंकि आई एम अ ह्यूमन एंड ह्यूमन एरर इज पॉसिबल। और चीजें धीरे 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 करके ही परफेक्ट बनती हैं, इमीडिएट परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कभी जानबूझ के संदीप भैया तुम्हें कभी गलत डिसीजन नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखना। पैसे लेके, किसी से पैसे लेके वहां तुम्हें संदीप भैया कभी नहीं भिजवाएंगे। इतना नीचे स्तर का काम संदीप भैया तुम्हें कभी करते हुए नजर नहीं आएंगे। उसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होके वीडियोस देख सकते हो। मैं तुमसे अगर चार्ज करता हूं, अपने कंसल्टेंसी का चार्ज कर सकता हूं, बाकी मैं किसी कॉलेज से कभी भी कोलेब्रेशन करके वहां बच्चे भिजवाने वाला काम नहीं करता हूं, तो टेंशन मत लेना। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे काउंसलर्स, सिर्फ यूट्यूबर्स ही नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये काम कर रहे हैं, और इससे उनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मैं फ्रैंकली बोलता हूं कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी रैंक लो है, मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास फिर भी पॉसिबिलिटी होगा कि उससे एक बेहतर कॉलेज मिल जाए, लेकिन शायद नहीं मिल पा रहा होगा। शायद वो तुम्हें किसी ऐसे कॉलेज में भिजवा दे जहां पर लेना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फाइंड अ राइट कॉलेज फॉर यू, एंड फॉर दैट यू मे कंसल्ट विथ एसटीबीजी एंड माय टीम इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो चलो बच्चों, पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।